Ishika, have you done? Ishika, have you done above 16, 18, 20, 24 and 26? कर लिया आपने? Yes, ma'am. हाँ, exercise 6B. जिसने कर लिया वो जस्ट टैली करेंगे और जिसने नहीं किया नोट डाउन करेंगे. Yes, first tell me board is visible. देख के बताइए बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? होल बोर्ड इज कवर्ड. बोर्ड इज नॉट विजिबल. नहीं दिखाई दे रहा. एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 16. अब बताइए, आर यू एबल टू सी व्हाट आई एम राइटिंग? आर यू एबल टू सी? ओके, गुड. यस, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 16. थ्री एक्स स्क्वायर plus 5x minus 9 multiplied by 3x minus 5. 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 5 से. ठीक है, हम लोग कॉलम मेथड से कर रहे थे. अगर आप लोगों ने मेथड से किया है तो आप वो मेथड यूज कर सकते हैं. जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड यूज करिए. 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 आपको मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 5 से. क्लियर? मल्टीप्लाई करिए. पहले हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 9 x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब. दोनों पॉजिटिव नंबर है, साइन आपका पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ आ गया 9x क्यूब. क्लियर? अब यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव नंबर है, साइन प्लस का आएगा. 3 5 15 और x इंटू एक्स स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो आपका साइन आएगा माइनस. 3 9 27 और ये आपका एज इट इज क्या आ जाएगा? x. क्लियर? अब आ जाइए -5. अब आपको -5 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब -5 से मल्टीप्लाई करिए. लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म अरेंज करना है. ये वाला हम छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे इसको. अब आ जाइए सेकेंड टर्म पे. माइनस और प्लस कौन सा आएगा? माइनस का. अब 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ आ जाइए प्लस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे साइन आएगा आपको प्लस. और 5 5 25 एक्स माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और 5 9 45. अब इसको ऐड कर लीजिए. देखो ऐड करोगे तो ऐड करने में देखिए यहाँ पे प्लस 15 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे -15 एक्स स्क्वायर है.
वैल्यू सेम है लेकिन साइन कैसे है, अपोजिट। तो प्लस 15x² से माइनस 15x² कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों का आंसर 0 ही तो आएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, रिमेनिंग टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 9x³ लाइक साइन है, -27 -25 दोनों को प्लस कर लीजिए, साइन आपका माइनस का ही आएगा। 7 + 5 12 2 1 कैरी -52x और ये आपका आ जाएगा +45। दिस इज द आंसर। यस, क्लियर हुआ? एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को? क्लियर? यस, कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन करना है तो करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। यस, डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 18 तो आप लोग कर लेंगे, सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, आप लोग खुद करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20, 18 आपको खुद करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 is (9x² minus x plus 15). इसको आपको मल्टीप्लाई करना है x² minus 3 से। ठीक है, स्टार्ट करिए, अपने आप करना स्टार्ट करिए, फिर चेक करना मेरे आंसर से, लेकिन एक बार अपने आप करिए। डू योरसेल्फ, ट्राई टू कोशिश करिए करने की, और फिर आंसर टैली करना है, जहां मिस्टेक हो उसको करेक्ट कर लेना। नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर क्लासवर्क कॉपी ओनली, क्लासवर्क कॉपी में ही करना है आपको। स्टार्ट डूइंग इट।
मिस्टेक आती है कोई बात नहीं, उसको हम सही कर लेंगे, लेकिन करेंगे जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। Nobody is writing, huh? Only sitting and looking here and there. Why? Yes, note down कर लिया? आप लोग करेंगे, जस्ट टैली करेंगे। हाँ, कर लिया आप लोगों ने? टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए, रिस्पॉन्स तो करा करो। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? कर लिया आप लोगों ने? आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वेश्चन, चेक इट फ्रॉम बोर्ड। करने के बाद इसको बोर्ड से चेक करिए। एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन किस तरीके से किया हमने? बस आपको क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखनी है, सारे लाइक टर्म को एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही आएगी, एक्स क्यूब के नीचे आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं लिखेंगे। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 3, इससे हमने मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 को। क्लियर? एक्स स्क्वायर से पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया आपका 9x4। 9x4 के बाद अब आ जाइए, एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स से, माइनस साइन तो क्लियर है सबको, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं साइन, अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आ गया आपका माइनस एक्स क्यूब। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये हो गया प्लस 15x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है आपकी -3, अब -3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x स्क्वायर को, तो आपका आंसर आएगा -20 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम कहाँ अरेंज करेंगे? एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, तो यहाँ हमने लिख दिया -27x स्क्वायर। देन 3 मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया +3x और माइनस 45।
अब जस्ट इसको हमने ऐड कर लिया, 9x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 15 और माइनस 27 माइनस कर दीजिए, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 45। आंसर सही है आप लोगों का? बताइए किसी की मिस्टेक आई? जिसके भी मिस्टेक है करेक्ट कर लीजिए। गुड। अब इसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। इवन सीरीज के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे क्लास वर्क कॉपी में। 16, 18, 20, 22, 24 और 26 ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसे ही है, लेकिन अभी तक जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें कितनी टर्म थी? इसमें कितनी टर्म थी? 2 टर्म थी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें 3 टर्म है बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेथड सेम है, 3 टर्म हो चाहे 4 टर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मेथड तो सेम है ना। करिए, स्टार्ट करिए, ट्राई टू डू योरसेल्फ। पहले अपने आप स्टार्ट करिए करना उसको, मिस्टेक होगी तो हम करेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24 is x square minus 5x plus 8 multiplied by x square plus 2x minus 3. Start doing it. स्टार्ट करिए और फिर चेक करना आप बोर्ड से, पहले अपने आप करिए। I am observing you. You are doing or not? Question number 24. स्टार्ट करिए, मिस्टेक आएगी कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे।
Yes, done. How many of you done? Yes, कर लिया आप लोगों ने? Then check your answer. If you have done, then check your answer from board. अगर आप लोगों ने कर लिया है, आंसर चेक करिए. Okay, good. Explain करूं? Only 2 students is done. And what about others? Yes, पहले आपने किससे मल्टीप्लाई किया? स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होल एक्सप्रेशन को. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, x4 माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया आपका माइनस 5x क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर. क्लियर? अब प्लस 2x से आपको होल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है. 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका प्लस 2x क्यूब प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5x. 2 5 10, तो ये हो गया आपका माइनस 10x स्क्वायर. देन 2x मल्टीप्लाइड बाय 8, 2 8 16x. अब आपको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है होल टर्म को, तो माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x स्क्वायर. देन 3 मल्टीप्लाइड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5x, तो ये हो गया आपका 15x. 3 5 15x. देन 8 3 24 माइनस 24. अब सबको ऐड कर लीजिए. x4 एज इट इज आ जाएगा. पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस कर दीजिए, माइनस 3x क्यूब. यहाँ पे देखो दो तो नेगेटिव नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड कर लीजिए. 10 प्लस 3 13 माइनस 13 प्लस 8. 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन आपका माइनस का आएगा, तो माइनस 5x स्क्वायर. देन 16x और 15x दोनों को ऐड कर दीजिए, 31x माइनस 24. दिस इज द आंसर. यस, डन. बताइए किसकी मिस्टेक आई थी? किसी की मिस्टेक आई थी? आदित्य मिस्टेक आई थी आपके? कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिए जहां भी मिस्टेक आई थी आपकी. इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 करना है. अब ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप लोग अपने आप करिए. क्वेश्चन 26 सेम ऐसे ही है, 3 टर्म वाला क्वेश्चन है.
स्टार्ट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26। आर यू वांट टू डू द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26 करना चाहते हो अभी? Okay, wait for 2 minutes. I am taking your attendance. Wait for 2 minutes. जब तक आप लोग स्टार्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 26 करिए। I am taking your attendance. Abhishek, what are you doing? Yes, this is the PDF of exercise 6B. Question number 16 to 26. This is the PDF of exercise 6B, question number 16 to 26. 18 क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्योंकि 16 और 18 बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, वो आपको खुद ही करना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज योर क्लास वर्क। अगर किसी की क्लास कनेक्शन की वजह से मिस्टेक हो गई है तो आप पीडीएफ में से कर लीजिएगा, बट टेक इट फास्ट। Have you taken? यस, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? ऑल यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट? ठीक है, कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26? ओके, गुड। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई डाउट नहीं है आपको मल्टीप्लिकेशन में? अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डाउट? नो डाउट? टेल मी फास्ट, जल्दी बताइए। यू हैव एनी डाउट
in multiplication of algebraic expression? Give me response fast. No doubt? Good. Then come to our next topic, division of algebraic expression. No need to write in your copy. लिखना नहीं है अभी आपको, केवल समझना है. देखो, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं. बुक में देखिएगा ऑन पेज नंबर 87. जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, आज आप खुद करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. आज जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या है. ठीक है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है. फर्स्ट तो है आपका डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. क्लियर? डिवीजन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन. इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. अब ये मोनोमियल वर्ड हमारे लिए नया तो नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. मोनोमियल मींस एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म. जिस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म होती हैं? 1 टर्म होती है, उनको हम मोनोमियल बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें हम लोग डिवाइड हम लोग इसको डिवाइड किस तरीके से करेंगे? सीधे एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल देखिएगा. नो नीड टू राइट, लिखना नहीं है आपको, ओनली लुक एट द बोर्ड. समझ में आ जाएगा तो आप लोग कर लेंगे. योर क्वेश्चन इज 8x square y cube by minus 2 xy. 8x square y cube by minus 2 xy. आपको 8x स्क्वायर y क्यूब को डिवाइड करना है -2xy से. ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन देखिए. अरेंज करिए इसको. 8x स्क्वायर y क्यूब, इसको हमें डिवाइड करना है -2xy से. सिंपल वे में मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी इसको सॉल्व करना. जो भी आपको ठीक लगता है आप वो मेथड यूज करना. जैसे हम लोग कैंसिल आउट नहीं करते, एक तरीका तो वो है, ओरली कर सकते हैं इसको. यहाँ पर देखिए, न्यूमेरिक टर्म को न्यूमेरिक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे. अब यहाँ पर -2 है, -2 को आपने 8 से डिवाइड किया. ठीक है, -2 को आपने 8 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 4. नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म थी तो क्वोशेंट क्या आएगा? -4. अब यहाँ पे क्या था? x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था? x.
तो इस x में से इस एक x को आप कट कर देंगे, ठीक है। एक x को हमने कट किया यहाँ से, तो यहाँ पे जब एक x को आप कट करेंगे तो आपके पास कितने x रह जाएंगे? ओनली 1x। अब यहाँ पे आपके पास y और यहाँ पे y क्यूब था, y क्यूब मतलब 3y। अब 3y है यहाँ पे, 3y में से 1y को आपने कैंसिल करा, तो यहाँ पे कितने y रह जाएंगे? 2y। तो आपका आंसर क्या आएगा? -4xy²। ठीक है, ये चीज समझ में आई? हाँ, इसको हमने ओरली भी कर सकते हैं, ये हमने ओरली किया था इसको, लेकिन अगर आपको शो करना है इसको तो वो आप कैसे करेंगे? न्यूमेरिक टर्म को जैसे आपके बुक में दिया हुआ है उस तरीके से देखिए, न्यूमेरिक टर्म को न्यूमेरिक टर्म के नीचे अरेंज कर लीजिए। ये है आपका 8x² y³, इसको आपको डिवाइड करना है -2xy से, ठीक है। न्यूमेरिक टर्म को न्यूमेरिक टर्म के नीचे अरेंज कर लीजिए, मींस 8 डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पे आ जाइए x पर। हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे हमने। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है? सबट्रैक्ट होती है। बेस अगर सेम है, डिवीजन में क्या करते थे? बेस सेम है तो पावर को क्या करते थे? माइनस कर देते थे। अब यहाँ पे बेस दोनों के x और x सेम है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, तो x⁻⁴ हो गया 2 - 1। ठीक है, अब आ जाइए y वाली एक्सप्रेशन पर। अब यहाँ पे आपने लिखा y⁻³ सेम वही है, जब डिवाइड करते हैं तो पावर लेस हो जाएगी। यहाँ y⁻³ थी और यहाँ पे y⁻1, तो माइनस कर दिया आपने 1। तो रिमेनिंग नंबर आपके पास क्या बचे? 2 को डिवाइड करिए, ये आ गया आपका माइनस, ठीक है। अब आपके पास -4x⁻² - 1, ओनली x⁻1 शो करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे y⁻³ - 1 2। दिस इज द आंसर, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में? बताइए जल्दी से। सेकंड वाला मेथड यूज करें, फर्स्ट मेथड यूज करना है या सेकंड मेथड यूज करना है? दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से सेपरेट करके न्यूमेरिक टर्म को अलग कर लीजिए, वेरिएबल्स को अलग कर लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। आ गया समझ में? फर्स्ट टाइप, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे रेस्पॉन्स करिए। एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करने की जरूरत है इस टाइप में? नो? ठीक है, कर लेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट टाइप पे, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज जो आपकी 6th C है ना, एक्सरसाइज 6th C में इवन सीरीज ट्राई करिएगा। अगर हो जाते हैं, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो सारे
मेथड पे है जो मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 6C में फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट और सेकंड, वो आपके इन्हीं टाइप पर हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप पर। तो आप इसकी इवन सीरीज करिएगा, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इनके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, लेकिन आप लोग करिएगा। क्लियर? अब सेकंड टाइप पे आ जाइए। डिवीजन ऑफ अ division of a polynomial by a monomial। यही है सेकंड टाइप आपका, जल्दी से बताइए मुझे, यही है क्या? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, यही है? जल्दी से बताइए, कोई रिस्पॉन्स तो करिए। हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे आंसर देंगे, व्हाट इज पॉलिनोमियल? क्या हमने पढ़ा था क्या कभी इस वर्ड, क्या होते हैं पॉलिनोमियल? अभिषेक बताएगा। अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ, जल्दी से अनम्यूट कर लो अपने आप को, बताइए मुझे व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्या हमने कभी पढ़ा था इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में कभी मैंने बताया था आपको? नो मैम। कभी नहीं बताया? वेरी गुड। आदित्य गंगवानी, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए। मैम व्हाट इज, एक टर्म वाली, मैम एक टर्म को मैम एक टर्म वाले डिजिट को मैम दूसरे टर्म वाले, मैम दो टर्म वाले डिजिट से करते शायद। इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग कितना ज्यादा ध्यान देते हैं क्लास में, है ना? ईशांत शर्मा, unmute yourself. Yes, what is an expression of more than two algebraic terms? expression having two or more term? Yes ma'am. ये बताया था मैंने आपको? Yes ma'am, बताया था। मैंने सिर्फ आपको ही बताया था? No ma'am, पूरी क्लास को बताया था। अभिषेक शर्मा, हाँ जी अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बताइए अब, व्हाट इज पॉलिनोमियल? मैम एक्सप्रेस ऑफ टू टर्म्स। नो, एक्सप्रेस ऑफ टू टर्म क्या बेटा, इसका क्या मीनिंग हो रहा है? एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी। ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म होती हैं, टू और मोर देन टू टर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती हैं बताइए? मैं आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रही थी, आप क्या कर रहे थे क्लास में? अब मैंने मोनोमियल्स भी शायद नहीं बताया आप लोगों को, है ना? मोनोमियल्स भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया होगा। यस, पवन,
मैम एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। ये बताया था मैंने आप लोगों को। यस मैम। एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें केवल कितनी टर्म होती हैं? वन। ओनली होती है, वो होते हैं मोनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। ओनली टू? मैम ओनली टू? यस मैम, टू और मोर टर्म्स। टू और मोर टर्म। अगर केवल टू टर्म की बात करेंगे तो टू टर्म वाली एक्सप्रेशन को तो हम बाइनोमियल्स भी बोल सकते हैं, यस मैम। है ना? केवल टू टर्म की बात करें तो वो तो बाइनोमियल्स भी होती है, लेकिन ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो हो और दो से ज्यादा हो तो उन्हें हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। क्लियर? यस मैम। जब तक नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पता तो होना चाहिए ना हम करने क्या जा रहे हैं। और अभिषेक जरा ध्यान दीजिए क्लास में। यस, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज आपके पास एक्सप्रेशन है 6x5 प्लस 18x माइनस 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। इसका है कि इसमें कितनी टर्म है? इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म है, तो हर टर्म को आपको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। समझ, हर टर्म को आपको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। कैसे करेंगे? 6x5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 18x4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद या तो आप इसको ओरली कर लीजिए, या जिस तरीके से मैंने आपको मोनोमियल टू मोनोमियल बताया था वैसे कर लो। ओरली कर लोगे ज्यादा है, एक एक चीज को फिर ऐसे करोगे यहाँ पे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको हम ओरली कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कैंसिल किया, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 2। डायरेक्ट लिख दे 2। अब यहाँ पे x5 था, यहाँ x2 था, तो x5 x रेज टू द पावर 5 माइनस 2 कितना आ गया? 5x में से 2x को माइनस कर दोगे, x रेज टू द पावर 5 x रेज टू द पावर 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? x रेज टू द पावर 3। क्लियर? अब यहाँ पे आपका प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 18 को डिवाइड करिए 3 से, कितना आ गया? 6। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 2, बेस सेम है, डिवाइड है, पावर को माइनस कर दीजिए। 4 में से 2 को माइनस किया, कितने बच गए? x रेज टू द पावर 2। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए, बचा क्या? 1 माइनस 1। तो ये आ गया आपका आंसर। बताइए समझ में आया? सेकंड टाइप समझ में आया किस तरीके से हमने डिवाइड किया? टेल मी फास्ट बेटा, टाइम ओवर हो गया आपका, जल्दी से बताओ।
अगर आ गया है तो इसके इवन सीरीज के क्वेश्चन आप लोग करिएगा, हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक्सरसाइज हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? बताइए जल्दी से। Yes, ma'am. कैन आई लीव? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you for the class, ma'am. Thank you for the class, ma'am. Thank you for the class, ma'am. Ma'am. Bye, everybody. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Absolutely quiet. Mute everybody. So please Good make morning, ma'am.